गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीद। 175 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार देगी बोनस। मध्य प्रदेश में आज पुलिस की होली, पुलिसकर्मी धूमधाम से मनाएंगे रंगों का त्योहार। उज्जैन में होली मिलन समारोह में शामिल होंगे CM मोहन। मुरैना में 6 करोड़ का 30 क्विंटल गांजा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। ओडिशा से दिल्ली लेकर जा रहे थे तस्कर। रीवा के अगडाल गांव में तेज रफ्तार कार पुल से नीचे खाई में गिरी, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। हटा में 2 युवकों के साथ चाकूबाजी, मोबाइल और बाइक भी छीनकर ले गए बदमाश। 12 से 15 लोग वारदात में थे शामिल। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी होगी। 2600 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदी होगी। 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है। 175 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार बोनस देगी। प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन अनुमानित है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और आज से मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। आपको बता दें कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है। प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन अनुमानित है। और दुष्यंत पाराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। दुष्यंत, आज से मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू होने वाली, बताए क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार इस पूरे मसले को लेकर, समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर जमकर सियासत तो खेली जा रही थी, लेकिन कोई बड़ा फैसला जो है वो अब तक नहीं हो पाया था। लेकिन एक बड़ा फैसला किसानों के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की जो गेहूं की फसल है उसकी खरीदी आज से शुरू होगी, और वो भी समर्थन मूल्य पर। तो समर्थन मूल्य का जो न्यूनतम मूल्य है वो सरकार ने तय किया है 2425 रुपये। इसके अलावा सरकार जो है वो 175 रुपये किसानों को हर प्रति क्विंटल पर बोनस भी देने वाली है। तो ऐसे में 175 रुपये जब बोनस मिलेगा तो 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की गेहूं की जो फसल है वो खरीदी जा सकेगी। ऐसे में सरकार ने ये भी तय किया है कि मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन जो है वो गेहूं की खरीदारी जो है इस नव वर्ष में की जाएगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनके आधार पर किसानों की जो फसल है, जिसका उपार्जन अब तक नहीं हो पाया था, जिसकी खरीदारी जो है वो मंडियों में नहीं हो पाई थी, तो अब वो किसान जो है मंडियों में जाकर अपनी गेहूं की फसल जो है वो बेच सकते हैं और अच्छा खासा मूल्य भी उनको मिलने वाला है। हालांकि जिस तरीके से अगर सियासी हलकों की बात कर ली जाए तो सियासी हलकों में लगातार गर्माहट थी, क्योंकि लगातार विपक्ष पार्टी जो है वो सरकार पर हमला बोल रही थी और जिस तरीके से चुनावी वादे निभाने की याद भी दिला रही थी। ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है उससे जरूर कहा जाए कि किसानों को बहुत हद तक राहत जो है इस फैसले से मिलेगी। और जब 2600 रुपये क्विंटल के हिसाब से उनका गेहूं खरीदा जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों की हालत सुधारने में भी इससे कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलने वाली है। तो ऐसे में सीधे तौर पर सरकार का एक अच्छा फैसला है और किसानों को इससे राहत मिलने वाली है। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि आपने कहा किसानों को राहत तो मिलेगी, साथ ही आज का दिन उनके लिए बेहद खास और बड़ा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और आज पुलिस कर्मियों के साथ CM डॉक्टर मोहन यादव होली खेलेंगे। उज्जैन पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन होगा और इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। देर शाम खंडवा जाएंगे मुख्यमंत्री और खंडवा के मुंदी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, कल जिस तरीके से धूमधाम से आम जनता ने होली मनाई, तो आज पुलिस कर्मियों की होली है और होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन सभी के साथ वो होली खेलते हुए नजर आएंगे।
और अब राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां जनता की होली के बाद आज पुलिस त्योहार मनाएगी। मध्य प्रदेश के हर जिले में पुलिसकर्मी होली खेलेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि होली के गीतों में पुलिसकर्मी आज झूमते गाते हुए नजर आएंगे। भोपाल के परेड ग्राउंड में पुलिसकर्मी होली खेलेंगे। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, कल आम जनता की होली में किसी प्रकार का उत्पात ना हो, हुड़दंग ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में जगह जगह पर की गई थी। और आज सभी पुलिसकर्मी होली मनाएंगे। आज कई जगहों पर, कई जिलों में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये सभी शामिल होंगे और धूमधाम से होली का पर्व मनाएंगे। और होली के बाद आज एक्टर अर्जुन रामपाल महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल हुए। बाबा के दर्शन कर एक्टर अर्जुन रामपाल ने पूजा अर्चना की। इस दौरान अर्जुन रामपाल भजन कीर्तन भी करते हुए नजर आए। दर्शन के बाद अर्जुन रामपाल ने कहा कि आज भस्म आरती में शामिल होने के बाद जो महसूस हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। ये जो अनुभव रहा है, मैंने कभी ऐसी आरती का अनुभव नहीं हुआ है मेरे साथ। बहुत ही कमाल की आरती थी, बहुत खूबसूरत थी। जो चेहरा भी उन्होंने बनाया मूर्ति पे, इतना खूबसूरत था, इतना जीवित था कि वाकई में दिल बहल गया। बहुत बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। और मुरैना जिले की सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 30 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। सीएसपी कोतवाली की दीपाली चंदौरिया ने के मुताबिक ट्रक में भरी गांजे की कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक गांजे से भरा हुआ दिल्ली जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को कब्जे में लिया। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वो उड़ीसा की तरफ से गांजा लेकर दिल्ली जा रहा था। होली पर सुरक्षा के मद्देनजर मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा था। इस दौरान ये कार्रवाई हुई। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी ट्रक में अवैध सामान रख के ला रहा है। तो उसने भूसा भर रखा था। जब पीछे अच्छे से चेकिंग हुई तो उसमें हम लोगों को गांजे के काफी मात्रा में बोरे मिले और लगभग जो गांजा था वो 120 बोरों में था। 30 कुंटल के आसपास गांजा था और ट्रक भी लगभग 15 लाख के आसपास का था। इस तरीके से हमारा कुल मशरूका लगभग 6 करोड़ 35 लाख के आसपास था। उसने ही बताया कि नागपुर से लेके आया था और दिल्ली की तरफ लेके जा रहा था। और अब इंदौर से आपको बड़ी खबर दिखा दे, जहां टीआई की मौत हो गई है। होली ड्यूटी पर तैनात था टीआई, जिसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से टीआई संजय पाठक की मौत हो गई। आईजी ऑफिस में टीआई संजय पाठक पदस्थ थे और बताया जा रहा है कि होली ड्यूटी पर टीआई तैनात थे, जिस दौरान हार्ट अटैक आने से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत हुई बताया जा रहा है। आईजी ऑफिस में टीआई संजय पाठक पदस्थ थे। और अब होली के दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बेकाबू रफ्तार का कहर आपको दिखाते हैं। हादसों में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं 2 से ज्यादा घायल हैं। पहली तस्वीर रीवा की आप देख रहे हैं, जहां गढ़ थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार सभी मृतक गढ़ गांव के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक कार सवार कटरा की तरफ से गढ़ आ रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए जो धार की है, जहां धामनोद थाना के बगवानिया गांव के पास बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों लोग 150 मीटर घसीटते हुए नीम के पेड़ से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अलीराजपुर के लोढ़नी गांव में एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। यहां दाह संस्कार के दौरान एक शख्स ने फायर किया, जिससे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल गांव में दाह संस्कार के लिए आदिवासी ग्रामीण शामिल हुए थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक शख्स ने बंदूक से जमीन की ओर फायर कर दिया, जिससे वहां मौजूद 8 लोगों को गोली के छर्रे लगे और वो बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 गंभीर घायलों को इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल रेफर किया गया है, लेकिन लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और अस्पताल में एम्बुलेंस न मिलने की बात कही। तो वहीं पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर सभी के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्रामीण आदमी था जो जिन्होंने गोली चलाई थी, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। वहाँ 8 लोग घायल होने के बाद क्या है कि उमराली हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उमराली हॉस्पिटल बंद है। जो ये हमारे साथी लोग लाए हैं वहाँ से, उनकी बाइकों से लाए, खुद की निजी गाड़ियों से लाए। इतनी लापरवाही इस जिले के अंदर कलेक्टर महोदय नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, इस जिले में ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे पा रहा है। 8 मरीज आए थे तो सबको रिफ़र कर दिया सीरियस। किसी को पेट में गोली लगी, किसी को पैर में, किसी को हाथ में। अभी गंभीर बनी हुई है, अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच करवाने के लिए रिफ़र किया है तो। और ग्वालियर में इंदरगंज थाना क्षेत्र के जैन बैटरी की दुकान के बाहर बजाज कंपनी का फाइनेंस कर्मचारी अनिकेत शर्मा अपने 4 साथियों के साथ बैठा हुआ था। उसी दौरान अचानक अनिकेत के पैर में कुछ लगा और पैर लहूलुहान हो गया। अनिकेत और उसके साथियों को कुछ पटाखे की आवाज सुनाई दी थी। युवक को घायल देख साथियों ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की सूचना पुलिस को दी। गोली लगने की सूचना पर पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची। घायल युवक ने पुलिस को बताया कि किसी ने उसे गोली मारी है, लेकिन गोली मारने वाला कौन है इसका पता नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें पीड़ित को गोली जैसी कोई चीज लगती हुई नजर आई, लेकिन गोली किसने और क्यों मारी ये साफ नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना इंदरगंज में जैन बैटरी के पास में एक व्यक्ति को कोई चीज आके लगी है पैर में, और उस पे एमएलसी की रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे क्या है। अभी उसमें रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जांच करके कार्रवाई करेंगे, जो भी स्थिति होगी सामने आएगी। और हटा थाना क्षेत्र के पडरी बिला मार्ग पर बाइक सवार 2 युवकों के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर चाकूबाजी की है। घटना के बाद दोनों घायल लक्ष्मण रैकवार और मेघनाथ रैकवार हटा सिविल अस्पताल पहुंचे। घायलों का यह आरोप है कि दोनों युवक मजदूरी करके बाइक से लौट रहे थे, तभी पडरी बिला गांव के बीच करीब 12 से 15 लोगों ने रास्ता रोककर मारपीट की, चाकू से हमला कर घायल कर दिया, मोबाइल और बाइक छीन ली। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पडेरी से आ रहे थे, सरबेला निकलते हुए छुरा मारा है, पता नहीं मोबाइल छीन लिया सर। 15-20 लोग थे सर, और पता नहीं किसने क्या किया है। रिपोर्ट के लिए गए थे, बोल रहे थे पहले टाँके आके लगवा, पट्टी करवा, उसके बाद में रिपोर्ट लिखेंगे। और देश में हर तरफ होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर विदिशा में ये खुशियां एक परिवार के लिए उस वक्त मातम में बदल गई जब खेत में किसान का खून से लथपथ शव मिला। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। घटना त्योंदा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपराहा की है। बताया जा रहा है कि पिपराहा में रहने वाले किसान चैन सिंह लोधी अपने खेत पर फसल की हो रही चोरी को देखने पहुंचे थे, लेकिन रात होते ही जब वो घर वापस नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खेत पर जाकर आसपास तलाशी की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। दूसरे दिन सुबह कुछ दूरी पर गांव के किसान के खेत में चैन सिंह लोधी का शव मिला। मृतक के सिर पर गंभीर चोट थी और शरीर खून से सना हुआ था। परिजनों ने गांव के ही दिनेश उर्फ दिन्ना और गोलू अहिरवार पर हत्या का आरोप लगाया। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने त्योंदा थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चैन सिंह लोधी शाम को घूम गए थे, उनके परिजनों के द्वारा रात में मिलने की रिपोर्ट की गई थी। आज उनकी सुबह डेड बॉडी मिली है, इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया और साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पिपराहा में मृतक चैन सिंह लोधी जी की निर्मम हत्या कर दी गई है, उस संबंध में तहसीलदार महोदय जी के नाम ज्ञापन दिया है। अपराधी का मकान को गिराया जाए एवं जो उसकी शासकीय ज़मीन है जिस पर उसका अवैध रूप से कब्जा है उसको निरस्त किया जाए, उसको हटाया जाए एवं उसकी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मैं शासन एवं प्रशासन से मांग करता हूँ। पन्ना कोतवाली थाना के तिलंगवा गांव में आज बीते दिन होली के दौरान 2 पक्षों में शराब के नशे को लेकर जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उस घटना में दोनों ही पक्षों के करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती करवाया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
और अब रीवा से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां तेज रफ्तार कार पुल के नीचे खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, फिलहाल जांच जारी है। गढ़ थाना क्षेत्र के अगडाल गांव की पूरी घटना है। तो देखिए, हादसा इतना दर्दनाक रहा कि 3 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी बात से आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हादसा कितना ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हादसे के तुरंत बाद ही वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो आसपास के रहवासी थे, उनकी भीड़ यहां पर जमा हो गई और उन लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और आप देख सकते हैं क्या स्थिति वहां पर बनी हुई, अफरा तफरी का माहौल था। जाहिर सी बात है, एक बड़ी घटना घटित हुई है जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि कैसे ये हादसा हुआ है, फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या लापरवाही यहाँ पर बरती गई थी या कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस की पूरी टीम मौके पर मौजूद है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद है और हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक दुखद घटना है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उज्जैन सहित प्रदेश के धार्मिक स्थलों में 1 अप्रैल से शराबबंदी की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जगह जगह दूध बिक्री केंद्र स्थापित करेगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बोनस देगी। इससे गौ पालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उज्जैन आध्यात्म, धर्म, गणित, चिकित्सा और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। अब इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज सहित कई संतों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ क्षेत्र के लिए जमीन देने वाले किसानों का आभार व्यक्त करते हुए उज्जैन को विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का संकल्प भी दोहराया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रयास है, प्रदेश भर में हमारे यहाँ दूध की दुकान खुलेगी ताकि लोग दूध पी करके आनंद से तो गौशालाओं को बढ़ावा देंगे, गौशालाओं की राशि बढ़ाएंगे, दूध के ऊपर 5 रुपए लीटर का बोनस देंगे। दूध दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ और अतीत के उस गौरवशाली काल को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। नमस्कार।